Good morning and welcome to the Catalyst IAS channel. Today we are going to deal with the economic survey, the latest one that is of 2025 and 26. जैसा कि आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण से हर जो जेपीएससी एग्जाम है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेपीएससी का सिविल सर्विसेज हो या एफआरओ हो या फिर एसीएफ हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इसमें ब्रीफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं इकोनॉमिक सर्वे के, बस उनको डील करेंगे, क्योंकि आपको पता ही कि आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ वास्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर आप उसके पीछे जाएंगे और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, तो पेपर 2 बेसिकली पेपर 2 में आपसे झारखंड का जो भी डेटा है उसमें कंसेप्ट नहीं पूछे जाते। जो भी आपके पास इकोनॉमी का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट। हम सिर्फ डेटा के ऊपर में और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ उसको डील करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला देख सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसको पब्लिश करती है सेंटर फॉर फिस्कल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, और इसे लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे कि आपको पता है यूनियन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है जो बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही झारखंड में भी इसे फिनांस मिनिस्टर, अभी के जो फिनांस मिनिस्टर है जैसे कि राधा कृष्ण किशोर, वो आपको प्री बजट डॉक्यूमेंट मतलब बजट से पहले उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, आप जो हिंदी वाले जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू है, जिसको हम समष्टि आर्थिक अवलोकन कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू का अर्थात ये हुआ कि जो भी आपका झारखंड का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, कि झारखंड का जीडीपी, स्टेट जीडीपी कितना है, फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं आपके पास, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गया या फिर सर्विसेज हो गया, या फिर जो आपके पास ग्रोथ रेट है वे कितने हैं, तो उनको हम डील करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो झारखंड का रियल जीएसडीपी है, रियल जीएसडीपी का मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, नॉमिनल नहीं। ठीक है, ये डबल हो चुका है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज ये डबल हो चुका है 2011-12 के कंपैरिजन में 2024-25 में। अगर आप देखेंगे तो जब 2011-12 में ये हमारा 1,50,918 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 3,03,178 करोड़ हो गया है। ठीक है, जो नॉमिनल जीएसडीपी है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, जो नॉमिनल जीएसडीपी है वो हमारा 5,16,255 करोड़ हो चुका है, जो कि आपका 3-fold इंक्रीज है सेम पीरियड में, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे अगर आप ग्रोथ रेट का बात करें तो ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं कि जो रियल ग्रोथ रेट है वो 2024-25 में 7.02% था। अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेटा, क्योंकि ये ग्रोथ रेट है। वैसे ही आप जानते हैं कि ग्रोथ रेट से हम नापते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 7.02% है और जो नेशनल रेट है, नेशनल का जैसे कि आप जानते हैं 6.5% है, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से जो झारखंड है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर है ये, मतलब लगातार 4 वर्षों से 7% से अबव झारखंड का ग्रोथ रेट रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, ये भी हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है। जो रियल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर, जो 2020-21 से लेकर के 2020-25 में 8.4% रहा है। ठीक है, और जो झारखंड है वो जो नेशनल ग्रोथ रेट को 4 बार 7 साल में 4 बार नेशनल जो एवरेज ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा रहा है। ओके, अब हम पर कैपिटा का बात करें तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा? पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस का मतलब इन्फ्लेशन जो है उसको ले करके, उसको एडजस्ट नहीं किया गया है, वो आपका ₹1 लाख को फर्स्ट टाइम क्रॉस कर गया है और ये अभी 1,16,663 रुपीज रहा है 2024-25 में। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम।
ओके जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो आपका 68,357 रुपीज हो गया। और रियल पर कैपिटा इनकम क्या होगा आपका, जिसमें आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सके, जो आपका रियल परचेसिंग पावर है ये इसको शो करता है। जो स्टेट का पर कैपिटा इनकम है वो स्टेबलाइज हो गया है 60% ऑफ द नेशनल एवरेज सिंस 2016-17 कि जो झारखंड है वो ब्रॉडली नेशनल इनकम ग्रोथ के साथ में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो नेशनल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया और झारखंड बहुत पीछे, नहीं, झारखंड भी है जो नेशनल जो ग्रोथ रेट है उसके पेस के साथ चल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन का बात करेंगे तो इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.0% रहा है 2024-25 में, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है फ्रॉम 6.0% इन 2023। जो कोर इन्फ्लेशन है, बेसिकली कोर इन्फ्लेशन आपका फूड और फ्यूल को अगर आप हटा दे, जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, कोर इन्फ्लेशन को देखें तो ये भी हमारा 2.5 से 3.0% के बीच रेंज में रहा है, जो कि आरबीआई के लिमिट में है। अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस का बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चरल बेसिकली आपके पास प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका बात करें तो हम देखेंगे कि जो सर्विसेज है, जो कि इंडिया, जो कि आपका नेशनल लेवल में सेम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, झारखंड में भी सर्विसेज वो इंडस्ट्री को ओवरटेक कर गया और ये लार्जेस्ट सेक्टर बन गया, जो कि आपका 38.5% जीएस ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो था आपका 2011-12 से, उसका बढ़ करके 45.56% इन 2024-25। दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी उसमें भी जो लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो सर्विसेज का है, वैसे ही आपका जो जीएसडीपी है इन झारखंड उसमें भी आपका सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है उसका सबसे अधिक योगदान है और वो 45.56% रहा 2024-25 में। इस डेटा को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप इंडस्ट्री के अंदर में जाएं तो इंडस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्री क्या हो गया आपका, उद्योग में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो बहुत सारा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे तो वो उसका शेयर जो है वो 47.7% से बढ़ करके 55.5% हो गया है सेकेंडरी सेक्टर में। और जो एब्सोल्यूट मैन्युफैक्चरिंग है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में वो डबल हो गया है 64,717 करोड़ के आसपास। अगर आप एग्रीकल्चर का बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का शेयर 9.6% से घट करके 6.00% हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो इसका शेयर है, इंडस्ट्री का शेयर हो या फिर आपका सर्विसेज का शेयर हो, ये आपका इंक्रीज हुआ है, बट जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो आपका डिक्रीज हो गया है। लेकिन जो एब्सोल्यूट एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो अभी भी बढ़ गया है। एब्सोल्यूट एग्रीकल्चरल आउटपुट का मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हो गया या फिर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर में उसका जो जीएसडीपी में योगदान हो गया वो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, बट इन परसेंटेज इट हैज डिक्लाइंड। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 42.10% से घट करके 28.81% रह गया 2019-21 में, ठीक है, जो कि आपका 13.29 परसेंटेज पॉइंट है 5 इयर्स में। जैसे कि आप जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो नीति आयोग निकालती है 12 इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो जो ये जो इंप्रूवमेंट है ये स्टीपर है देन द नेशनल एवरेज। मतलब जो नेशनल एवरेज है, जितना पूरा अगर आप नेशन को ले ले तो जो नेशन में जितना डिक्लाइन है उससे भी ज्यादा गति से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो झारखंड में डिक्लाइन हुआ है। मतलब इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। हाँ, अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें तो जो फिस्कल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस है, राजकोषीय विकास और राज्य वित्त, shows that what is the revenue sources of the government और गवर्नमेंट का खर्च कहां पे, एक्सपेंडिचर, तो इन सारे सेक्टर्स को हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो झारखंड का जो बजट है वो 20 फोल्ड बढ़ गया है, मींस 20 टाइम्स बढ़ गया है जब वो स्टेट फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, ठीक है। तो ये आपका बढ़ करके हो गया 6,067 करोड़ से 1,16,892 करोड़ इन 2024-25, okay, with rupees 1,45,400 crore budgeted for 2025-26. So it is one of the most important data you need to remember.
अगर आप एक्सपेंडिचर का कंपोजिशन देखें तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है फर्स्ट टाइम क्रॉस किया आपका 1 लाख करोड़ इन 2023-24। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उन सब जो डेटा है उनको आपको याद करना जरूरी है। जो कॉम्पोजिशन है वो शिफ्ट कर गया है आपका डेवलपमेंट स्पेंडिंग की ओर। ठीक है, जो स्कीम एक्सपेंडिचर शेयर रोज फ्रॉम 54.7% in 2018-19 to 60.7% in 2024-25, with establishment expenditure declining correspondingly from 45.3% to 39.3%। जैसे कि आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका बेसिकली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जिसमें कोई आपका जो आपका एसेट्स है उसका कुछ क्रिएशन नहीं होता। ये इसका घटा, इट इज अ पॉजिटिव साइन। कैपिटल एक्सपेंडिचर 29.0% हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर का, और ये हाईएस्ट लेवल है इन द रेफरेंस पीरियड में, अभी तक में सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 2023-2024 में आपका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपका 29.0% अभी तक का सबसे हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी 2024-25 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें वो घट करके फिर से 25.9% हो चुका है। हम अगर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का बात करें कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट और द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखेंगे द शेयर ऑफ ओन सोर्सेस इन टोटल रेवेन्यू रिसीट्स रोज फ्रॉम 41.0% इन 2018-19 टू 47.1% इन 2023-24। ठीक है, तो आपका जो झारखंड गवर्नमेंट वो खुद का जो सोर्स है वो खुद अपना रेवेन्यू जनरेशन में अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, जो कि 41% से बढ़ करके 47.1% हो गया है। जो माइनिंग रेवेन्यू है, ऑब्वियसली एज यू नो दैट झारखंड इज द रिचेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट वो आपका 84.9% कंट्रीब्यूट करता है ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू में, विदाउट टैक्सिंग। ठीक है, बिना टैक्स के जो रेवेन्यू है नॉन टैक्स कलेक्शन में आपका ये 84.9% है, and projected at 84.7% in 2025-26 on July 20। अब यहां पर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया था आपके पास 25 जुलाई 2024 में। सुप्रीम कोर्ट रूल इन मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव पावर, मतलब स्टेट के पास पावर है कि वो टैक्सेस को लेवी कर सके, टैक्सेस लगाए मिनरल बियरिंग लैंड पे। इसके वजह से झारखंड असेंबली एक बिल पास किया जिसका नाम था मिनरल बियरिंग लैंड सेस बिल ऑन 12th of August 2024। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू नो। अब जिसके वजह से आप जो झारखंड गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा 11,000 करोड़ एनुअली फॉर द स्टेट वो अर्न कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आपको याद रखना है। ओके, अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बात करें, इट मींस कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है या फिर रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या रहा है। तो एज यू नो दैट एज पर दी FRBM जो फिस्कल रेगुलेटरी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट रिमेन्ड विद इन द FRBM सीलिंग ऑफ 3% ऑफ GSDP इन एवरी ईयर एक्सेप्ट 2020-2021। तो इस डेटा को भी याद करना है, जब हमारा कितना हो गया था 5.0%, ऑब्वियसली ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, और जो डेट टू GSDP रेशियो है, मतलब आपका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में आपका डेट कितना है, सरकार के ऊपर में कर्ज कितना है, तो वो भी आपका मॉडरेट हुआ है, मतलब कि कम हो गया है। पैंडेमिक में जहां पे आपका 36.8% था वो आपका घट करके 25.3% रह गया 2024-25 में। ओके, जो स्टेट रिकॉर्डेड रेवेन्यू सरप्लस मींस स्टेट के पास जो है रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस इट मींस कि जो उसका रेवेन्यू रिसीट्स है और उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें उसके पास रिसीट्स ज्यादा है। इन ऑल ईयर्स एक्सेप्ट 2020-21 ब्रीचिंग 7,924 करोड़, जो कि आपका 1.53% ऑफ GSDP है इन 2024-25 में। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस या फिर संस्थागत वित्त के बारे में, तो हमारे पास जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो झारखंड में
3,449 ब्रांचेस एंड 3,338 ATMs था बाय सितंबर 2025 में। और जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ गया हमारा 220% फ्रॉम मार्च 2014 टू सितंबर 2025 में, जबकि एडवांसेस है, जो लोन है, लोन देना, वो भी हमारा बढ़ गया है 124%। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो जो सेविंग्स अकाउंट का पेनिट्रेशन है वो 99.2%। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस डेटा, बिकॉज इट इज क्लोज टू 100%। सो जो हमारे पास सेविंग्स अकाउंट का पेनिट्रेशन है वो 99.2% हो गया। और जो आधार सीडिंग है 88.89% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 85.24% इन गोड्डा, जो कि कम है, और सबसे ज्यादा आपको मिल जाएगा लोहरदगा 94.45% इन लोहरदगा। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जो ये है अभी भी 41.80% में, जो कि आरबीआई का जो बेंचमार्क है 60%, उससे बहुत ही कम रहा है। ओके, अगर हम सेक्टोरल क्रेडिट ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो जो एमएसएमई क्रेडिट वो 9 टाइम्स बढ़ गया है टू रुपीज 39,196 करोड़ ओवर 13 years, एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट रोज 10-fold टू रुपीज 23,594 crore. Next chapter, moving on to the next chapter, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बारे में बात करें तो अगर हम मनरेगा का कवरेज देखें तो मनरेगा आपका जो पूरा का पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, 264 ब्लॉक्स हैं एंड 4,373 ग्राम पंचायत है, उन सभी में कवर करता है विद 76.42 लाख जॉब कार्ड्स इशूड एंड 107.62 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड। अब देखेंगे तो इसमें विमेन जो है वो 52.02% अकाउंट करती है टोटल पर्सन डेज के, मतलब टोटल जिनको भी लेबर मींस एम्प्लॉयमेंट मिला हो मनरेगा के अंदर में, एंड द एवरेज वेज रेट स्टूड एट रुपीज 253.84 पर डे। और जो लेबर बजट है उसको भी 33.33% से बढ़ा दिया गया है। कनेक्टिविटी और हाउसिंग में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फेज 1 है, ये आपका 99.75% अचीव कर लिया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। फेज 2 100% हो चुका है एंड फेज 3 स्टैंड्स एट 76.61%। जो स्टेट का अबुआ आवास योजना है जो कि नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था with a target of 20 lakh houses by financial year 2027-28 has sanctioned 4,33,391 houses against a target of 4,50,000, मतलब 96.32% को, though the completion rate remains at 19.98% with wide district level variation from 42.8% in Pakur देख रहे हैं, जबकि 4.92% सिर्फ इन वेस्ट सिंहभूम में। तो आपको याद रखना है कि अब आवास योजना में सबसे कम जो है कहां पे बना है, तो आपका वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, तो जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है ये भी स्ट्रांग हुआ आपका थ्रू द पंचायती राज सिस्टम विद 50% वुमेन्स रिजर्वेशन एट ऑल लेवल्स, ठीक है। जो नोटिफिकेशन है पेसा रूल्स का वो जनवरी 2026 में आया, आप सभी जानते हैं, और आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 25 years ऑफ स्टेटहुड हैज एम्पावर्ड ग्राम सभाज इन शेड्यूल्ड एरियाज। जो पंचायत सिटीजन चार्टर है वो भी ऑलमोस्ट ऑल ग्राम पंचायत में अडॉप्ट कर लिया गया है। देखिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्रीलिम्स में आपको तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेट अस सपोज, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। If you will use this data in your answer writing, then it will enrich your answers and fetch you good marks, okay? Chapter 5 अर्बन डेवलपमेंट की ओर देखें तो जो लिविंग कंडीशंस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा वो शो करता है कि जो अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 99% हो चुका है और एक्सेस टू इंप्रूव सैनिटेशन 75.9% एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल 71% पे स्टैंड करता है। जो अर्बन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 22
0.2 पर 1000 लाइव बर्थ्स में आ गया है, मतलब बहुत कम हो चुका है। हाउएवर अ डिजिटल जेंडर गैप फिर भी परसिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि 57.8% जो अर्बन वुमेन है वर्सेस 70.8% ऑफ मेन यूज्ड द इंटरनेट। तो फीमेल और मेल में अभी भी जो जेंडर गैप है डिजिटल का वो अभी भी परसिस्ट बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो अर्बन रोड नेटवर्क है वो टोटल्स 5537 किलोमीटर्स, लेकिन इसमें सिर्फ 903 किलोमीटर जो है वो कच्चा रोड है विद इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। पाइप वाटर कवरेज आपका 24.0% है। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो अप्रूव्ड हुआ 2.43 लाख हाउसेस विद अ कंप्लीशन रेट ऑफ 67.7%। स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में बस एक ही है सैंक्शन, दैट इज रांची। सोल स्मार्ट सिटी हैज इंक्रीज, इसका जो बजट है वो 958.76 करोड़ हो चुका है 2025 में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अगर इसमें सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखें तो एग्रीकल्चर का जो GSV है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में शेयर वो डिक्लाइन कर गया 15.6% इन 2021 टू 12.3% इन 2025-26। इसको ध्यान दीजिएगा बिकॉज एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो झारखंड का, इट इज लिंक टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। लेकिन जो इसका एब्सोल्यूट एग्रीकल्चर GSV है वो 34% बढ़ करके 38,200 करोड़ हो गया है। द सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक है, जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ उससे भी कम जमीन हो, उसमें बहुत ज्यादा देखिए तो 88.1% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। और हाई रेन डिपेंडेंसी है, मतलब 92% एरिया जो है वो भी अनइरिगेटेड है, रेन फेड एग्रीकल्चर। ओके, इस वजह से आपको वोलेटिलिटी रहता है एग्रीकल्चर में झारखंड में। अगर आप क्रॉप परफॉर्मेंस देखें तो झारखंड का जो मड़वा क्रांति है, झारखंड मड़वा क्रांति बेसिकली मिलेट, इट इज रिलेटेड टू मिलेट, मड़वा रेवोल्यूशन दिसंबर 2025 में और जनवरी 2026 में रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन फिंगर मिलेट में। किसमें? तो फिंगर मिलेट में, है ना, जिसको आप रागी कहते हैं। Combined millet output is projected at approximately 63,000 tons in 2025-26. Okay? इरिगेशन और क्रेडिट में देखें तो जो किसान समृद्धि योजना है वो सोलर पंप्स प्रोवाइड करता है विद 90:10 सब्सिडी अक्रॉस ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स, एक्सपैंडिंग ईयर राउंड कल्टीवेशन। बिरसा ग्राम योजना टारगेट करता है 100 विलेजेस एंड 15,000 फार्मर्स को। Irrigated area as a share of total cropped area rose from 14.2% in 2013-14 to 17.1% in 2022-23. Chapter 7 फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो झारखंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम कवर्स 60.21 लाख राशन कार्ड्स, 2.63 crore beneficiaries through 24,767 fair price shops। अगर आप डिजिटाइजेशन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हुआ है डिजिटाइजेशन, बहुत ही अच्छे स्तर। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार सीडिंग 99.6% हो चुका है राशन कार्ड्स का। ठीक है, और 95.4% ऑफ बेनिफिशियरीज के साथ में 27,000 4G इनेबल्ड EPOS मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस आर डिप्लॉयड। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी की बात करें तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है राइस, व्हीट और पल्सेस ये सभी इंक्रीज हुआ है, जिसमें राइस को अगर आप देखें तो 137.6 kg पर पर्सन एंड पल्सेस 29.34 kg पर पर्सन। मिल्क अवेलेबिलिटी भी आपका 27.9% बढ़ा है और बढ़ करके 77.16 kg हो गया, और जो एग अवेलेबिलिटी है वो भी 44.5% बढ़ा है। माल न्यूट्रिशन की बात करें तो जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो था उसके हिसाब से जो स्टंटिंग है
Stunting means basically less height. Okay, stunting 39.6%, underweight 39.4%, and waist जो कमर है मतलब कि माल न्यूट्रिशन ही है, वेस्टिंग 22.4% अमंग चिल्ड्रन रिमेन अबव नेशनल एवरेज, है ना, तो नेशनल एवरेज से ज्यादा है झारखंड में आपका. एंड एनीमिया अफेक्ट्स 67.5% ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 59 months. ओके, दिस डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना है. इंडस्ट्रीज की बात करें उद्योग में, तो अगर आप सेक्टर साइज देखें तो झारखंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 44.1% ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन 2023-24, रैंकिंग द स्टेट अमंग इंडियाज टॉप 3. ठीक है, स्टार मार्क अगेन, टॉप 3 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड अलॉन्गसाइड, पहला छत्तीसगढ़ 53.5%, उड़ीसा 50.5%, उसके बाद झारखंड. तो आपका टॉप 3 में आता है, इसलिए आपको ये याद रखना है. एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर में, तो जो वर्क फोर्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,90,991 workers and 2,29,205 person engaged in 2023-24. कंसंट्रेशन, बट देयर इज सम कंसंट्रेशन बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक मेटल्स इंडस्ट्री है जैसे कि आयरन स्टील, वो अकेले आपका 72.4% ऑफ इंडस्ट्रियल जीवीए एंड 50.9% ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट वहीं पर कंसंट्रेटेड है. और एफडीआई इनफ्लोस जो है वो आपका डबल होकर के 90 करोड़ हो गया, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेटली कितना, बस सिर्फ 1% ऑफ नेशनल एफडीआई है ना. इंडस्ट्री में जो आपके पास एफडीआई आता है उसमें सिर्फ 1% ऑफ नेशनल एफडीआई आपके पास आता है झारखंड में, तो ये बहुत ही कंसर्निंग फिगर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशंस, दैट इज बुनियादी ढांचा और संचार. तो पहला जो हमारा यहाँ पे है वो हम देख सकते हैं, इट इज डिजिटल कनेक्टिविटी. झारनेट 2.0 कनेक्ट्स ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिविजनल and block headquarters via MPLS. MPLS stands for Multi Protocol Label Switching Intranet. ठीक है, और जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पे 100% ग्राम पंचायत कवरेज हो चुका है. जितने भी आपके CSS है वो 100% ग्राम पंचायत को कवर कर लिए, जिसमें से कम एटलीस्ट 1 जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर है वो आपका ग्राम पंचायत में फंक्शनल होना चाहिए. डेंसिटी और इंटरनेट की बात करें तो टेली डेंसिटी झारखंड में 61.6% है और इंटरनेट डेंसिटी 48.6% है, जो कि नेशनल एवरेज से बेसिकली पीछे है. जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल एवरेज 84.7% एंड 69.1% रिस्पेक्टिवली है. इसलिए हमारे यहाँ पे झारखंड में डिजिटल जो आपका एक्सेस है उसको डीपेंड करने का और ज्यादा जरूरत है. अगर हम रोड्स की बात करें तो जो रोड नेटवर्क है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 12,936 किलोमीटर्स इन 2021 टू 15,046.52 किलोमीटर्स इन 2025. और जो रोड डेंसिटी है वो भी हमारा 188.8 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर है. नेशनल हाईवेज भी इंक्रीज हो गया है जो कि 3500 किलोमीटर से बढ़ करके 3618 किलोमीटर है, बट ये सिर्फ 3.4% ऑफ ग्रोथ रेट को शो करता है. लेकिन जो हाई कैपेसिटी 4 लेन एंड 6 लेन रोड्स हैं वो सिर्फ 238 किलोमीटर, दैट इज ओनली जस्ट 1.9% ऑफ द टोटल रोड डेंसिटी है हमारे झारखंड में. एवरेज ट्रेवल टाइम अगर आप देखें तो 10 किलोमीटर का जो आपको एवरेज टाइम ट्रेवल है वो 42 मिनट से घट करके, जो कि 2014 में अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 42 मिनट्स लगता था, उसको घट करके अभी बस 28 मिनट्स, जो कि फिलहाल अभी भी ज्यादा है, 28 मिनट्स 2023 में हो गया है. Now, if we come to the energy part, in financial year 2025-26, जो पीक एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपका 2793 मेगावाट था, जबकि एवरेज अवेलेबिलिटी वो भी बढ़ करके हमारा 2645 मेगावाट हो गया है. और जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो हमारा 434 मेगावाट से बढ़ करके
ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सोलर का सबसे ज्यादा शेयर है। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सोलर का जो शेयर है 210 मेगावाट, बायो पावर 199.87 मेगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो जो पावर प्लांट्स है वहां से 4.05 मेगावाट्स है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम शक्ति एवं रोजगार। अब देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर का वो हमारे झारखंड में बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है यूजुअल स्टेटस में, एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे मेथोडोलॉजी, यूजुअल स्टेटस देन वी हैव करंट वीकली स्टेटस, उस हिसाब से जो 15 इयर्स एंड अबव के जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनका 45.1% से बढ़कर 63.8% हो गया, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। एज यू नो दैट नेशनल एवरेज में 60.1% है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि 3.7 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है। और अब जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, बेसिकली वर्कर्स जो हमारा नॉन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जो कि वर्क कर सकते हैं 15 to 59 ईयर्स, ये भी 43.9% से बढ़ करके 66.9% हो गए हैं। नाउ दिस टू इंफॉर्मेशन और डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एज यू नो दैट देयर इज सेपरेट टॉपिक इन योर सिलेबस इन मिसलेनियस हेडिंग दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 16.3% से बढ़कर 53.4% है। आप देख सकते हैं कि इट इज अ ह्यूज जंप फ्रॉम जस्ट 16% टू अबाउट 53%। और जो रूरल फीमेल पार्टिसिपेशन है वो आपका 16.6% से बढ़ करके 61.3% हो गया है। नाउ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे यूजुअल स्टेटस में, ठीक है, तो वो आपका 7.5% से घट करके जस्ट 1.3% रह गया है, जो कि आपका 83% का रिडक्शन को शो करता है। और जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका 5.6% से घट करके जस्ट 0.5% रह गया एट द कंबाइंड लेवल। कंबाइंड लेवल इट मींस बोथ रूरल एज वेल एज द अर्बन। नाउ जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली द यूथ हु आर बिटवीन 15 to 29 ईयर्स, वो भी आपका डिक्लाइन हो गया 20.4% से घट करके जस्ट 3.6% ओवरऑल। नाउ इफ यू लुक इनटू द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो मोस्ट वुमेन है दे आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड, 86.5% है दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और मेनली एज हेल्पर्स इन फैमिली एंटरप्राइजेस। और ओनली 29% ऑफ जो लेबर्स है उनके पास कुछ रिटन कॉन्ट्रैक्ट या है, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। बेसिकली दे बिलोंग टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। When we come to the next chapter, that is education, we can see that literacy reached 76.7% in 2023-24 from 53.6% in 2001। लेकिन अभी भी 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स ये नेशनल एवरेज से कम है, जो कि आपका नेशनल एवरेज 80.9% है। और फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और जो जेंडर गैप है वो भी हमारा 17.3% से घट करके 12.2% बस रह गया है। When we talk about the school education, तो जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार में जो झारखंड का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 96.7% है एट प्राइमरी लेवल, 83.2% एट मिडिल लेवल एंड 60.6% एट सेकेंडरी लेवल है। और अगर हम देखें कि ट्रांजिशन जो है अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी फेल फ्रॉम 85.7% टू 67.2% और सिर्फ 19.7% ही जो एंट्रेंस है वो अपना पूरा सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ड्रॉप आउट है सेकेंडरी लेवल में वो अभी भी 15.2% है। मींस अगर हर 100 बच्चे जो आपका एडमिशन ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी लेवल में 15 से ज्यादा बच्चे वो छोड़ दे रहे हैं स्कूल कंप्लीट सेकेंडरी लेवल कंप्लीट करने से पहले। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स, तो जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो
36 है। इट मींस कि हर एक टीचर पे 36 स्टूडेंट्स है, जो कि हायर आपका नेशनल एवरेज ऑफ 24 से। एंड सिंगल टीचर स्कूल्स रोज टू 20.7%। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप्स और स्मार्ट क्लासरूम के बारे में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बहुत ही ज्यादा पीछे है एज इफ वी कंपेयर इट विद द प्राइवेट वंस। नाउ इन हायर एजुकेशन जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 15.9% से बढ़ करके 20.0% हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी नेशनल एवरेज जो कि 28.4% है उससे अभी बहुत कम है। और जो शेड्यूल ट्राइब का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, लेकिन वो 45% से बड़ा है। सो इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द एसटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। नाउ इफ वी कम टू द चैप्टर 12 दैट इज हेल्थ या फिर स्वास्थ्य, तो जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 165 इन 2016 टू 54 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। मतलब कि अगर हर जो माएँ हैं, जो हमारी माता है, वो हर 1 लाख बर्थ में कितनी माताओं का मृत्यु हो जाता था डिलीवरी के समय, तो वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन इट। लाइव बर्थ्स इन 2021-23 outperforming the SDG target and national average of 28. Next, infant mortality fell to 25 per 1000 live births. Okay, institutional deliveries rose from 61.9% to 85.7% and full immunization coverage reached 89.7%. अगर हम हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात करें तो अभी भी माल न्यूट्रिशन जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। स्टंटिंग स्टिल 39.6%, अंडरवेट 39.4% एंड वेस्टिंग 22.4%। ये अभी भी चैलेंजेस है झारखंड के लिए। इफ यू कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, तो जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर में जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है वो रूरल झारखंड में 8.9% जो कि 2019 में था से बढ़ करके मैसिव जंप किया है और 55.17% पहुंच गया 2026 में, और 33.07 लाख न्यू कनेक्शंस हुए हैं। कवरेज वेरीज वाइडली, जो कि आप देख सकते हैं कि सिमडेगा में 93% का कवरेज है, जबकि पाकुर डिस्ट्रिक्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ 13% का ही कवरेज है। क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो हाउस होल्ड सर्विस है वो रिपोर्ट करते हैं हाई टैप अवेलेबिलिटी 97.7%, लेकिन बहुत ही लोअर रेगुलेटरी एंड एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, रेगुलर सप्लाई आपको नहीं मिल पा रहा है। और जो आयरन कंटामिनेशन है वो भी 8.4% ऑफ सोर्सेस में है, और जो कि एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे अभी भी बहुत अधिक है। नाउ इन सैनिटेशन एंड प्रोग्रेस, open defecation, obviously it has declined dramatically from 78% to 2% in 2024. So it is a huge reduction. Okay, huge reduction. Okay. Now, so toilet availability is 94.2%, but utilization is just 80.2%. It shows that there is a need for behavioral change. अभी भी स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमें और भी ज्यादा व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नाउ सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग इज 60%, विच इज बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 81.2%। नेक्स्ट, इफ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, तो जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है उसके अंदर में जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो 54 पे आ गया है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स में, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वो 85.7% हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो डिलीवरीज था वो नॉर्मल आपके घरों में गांव में हो जाता था। इंस्टीट्यूशनल बेसिकली मींस टू दी हेल्थ सेंटर्स एक्सेस होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी आल्सो डिक्रीज टू 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स। Now, education and social issues, female literacy rose to 72.6% and nearly converging with the national average. लेकिन जो चाइल्ड मैरिज है प्रिवलेंस वो अभी भी बहुत ज्यादा है झारखंड में। इट इज अबाउट
2%। और जो 5 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हाई रिस्क है चाइल्ड मैरिज का, वो आपके पास है पाकुड़ 0.94, बेसिकली क्लोज टू दी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। फिर साहिबगंज, दुमका, वेस्ट सिंहभूम एंड गोड्डा। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी अभी भी 32% ऑफ मैरिड वुमेन को अफेक्ट करते हैं। नाउ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बारे में बात करें तो जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मंथली पेमेंट टू वुमेन, इट प्रोवाइड्स एजेड बिटवीन 21 to 50 years। ओके, जो बेनिफिशियरीज है वो आपका 25% से इंक्रीज हुआ है और 56.62 लाख इन 5 months। एंड द स्टाइपेंड रोज फ्रॉम 1000 to rupees 2500। दूसरी अगर हम स्कीम्स देखें तो मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन स्कीम कवरिंग वुमेन एजेड 50 and above and individuals over 50 from SC/ST categories irrespective of BPL status। Now this is also important और इसमें आपका 35.67 लाख इंडिविजुअल्स कवर होते हैं। Now next स्कीम इज सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जो कि आपका ₹40,000 बेनिफिट देता है गर्ल्स को फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12। जैसे कि आप देख सकते हैं ₹2500 एनुअली इन क्लासेस 8 to 9, ₹5000 इन क्लासेस 10 to 12 और ₹20,000 कंप्लीशन बोनस दिया जाता है। जो टोटल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 3.8% ऑफ स्टेट बजट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 6.7%, ऑलमोस्ट 3% का इंक्रीज इन स्टेट बजट ऑफ 2025-26। Now to the next chapter, that is tribal welfare and interventions for the vulnerable। अगर हम डेमोग्राफी का बात करें शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल ट्राइब जो है 26.2% ऑफ झारखंड पॉपुलेशन है, बेसिकली 86.45 लाख अराउंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। और स्टेट को 6th नेशनली रैंक करता है इन एब्सोल्यूट एसटी पॉपुलेशन एंड 10th इन इट्स प्रोपोर्शन। 97% of the ST population resides in rural areas। This data is also important। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसंट्रेशन की बात करें तो 73.25% आपका खूंटी, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगा, 70.78% इन सिमडेगा टू बिलो 5% इन कोडरमा एंड चतरा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दिस फैक्ट। नेक्स्ट, जो 8 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो आपका 3.38% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये आपका जो स्कीम है प्रधानमंत्री जनमान योजना और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बिरसा आवास निर्माण योजना एंड पीवीटीजी डाकिया योजना, इसके अंतर्गत इन जो पीवीटीजीज हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनको स्कीम्स के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। If you talk about the infrastructure for basically ST population, तो 89 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स आर अप्रूव्ड, जिसमें से 51 आर ऑपरेशनल एंड 50 बिल्डिंग्स आर कंप्लीटेड। टीचर शॉर्टेजेस लेकिन अभी भी परसिस्ट करते हैं, जो कि ओवर 50,000 वैकेंसीज अभी भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। लाइवलीहुड्स एंड माइग्रेशन की बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्रोवाइड्स collateral free loans up to ₹25 lakh with a 40% subsidy for ST, SC, OBC, minority youth। Now moving on to the next chapter, that is chapter number 16, natural resources and environment। तो अगर हम देखें तो झारखंड का जो कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम 31.8% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन 2001 टू 34.38% इन 2023, जिसमें 27,961 स्क्वायर किलोमीटर है और जिसके अंतर्गत 23,766 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड 3,637 किलोमीटर ऑफ ट्री कवर है। लातेहार जो है उसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शनल फॉरेस्ट कवर है जो कि 55.54% है, जबकि जामताड़ा में सिर्फ और सिर्फ 5.94% है। सो दिस
These two datas are very much important. Next, वेस्ट सिंहभूम में आपके पास लार्जेस्ट एब्सोल्यूट फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, बेसिकली 3,377 स्क्वायर किलोमीटर, एंड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉजिटिव चेंज बिटवीन 2021 एंड 23, जिसमें 14 स्क्वायर किलोमीटर का उसमें इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर. नाउ टोटल जो आपका कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट में वो 1,78,012 टन से बढ़ करके 1,86,434 टन्स हो गया है 2023 में. और जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो आपका 1,10,429,000 हो गया है. जो स्टेट है उसमें 12 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि 2,156.18 स्क्वायर किलोमीटर है और जो कि 9.1% ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है. और जो कैनरी पहाड़ इन हजारीबाग, इसे अभी रिसेंटली ही स्टेट का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है नवंबर 2025 में. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टूरिज्म एंड आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, तो जो टूरिज्म है उसमें रीबाउंड हुआ है. बेसिकली जो आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट्स है वो 357.8 लाख इन 2023 से बढ़ करके 540.4 लाख हो गया है, जो कि आपका 51% ऑफ इंक्रीज है. लेकिन और जो नेशनल शेयर है डोमेस्टिक टूरिज्म का वो आपका 1.43% से 1.83% बढ़ गया है. लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल है वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 रह गया है. नेक्स्ट, सेक्टर कंट्रीब्यूशंस एंड सर्किट्स. तो टूरिज्म आपका 6.3% ऑफ जीएसडीपी कंट्रीब्यूट करता है. झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 एम्स टू डबल टूरिस्ट अराइवल बाय 2027 एंड क्रिएट 1 लाख जॉब्स थ्रू 5 सर्किट्स. जैसे कि आपके पास रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल सर्किट्स होगा, इको टूरिज्म है, एडवेंचर है, ट्राइबल एंड हेरिटेज एंड माइनिंग टूरिज्म ऑल्सो. तो झारखंड इकोलॉजिकल एंड हेरिटेज एसेट्स में आपके पास 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड 1 नेशनल पार्क है जो कि आपका 2,156 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. उदवा लेक जो कि फर्स्ट रामसार साइट है और जो नेतरहाट फेस्टिवल है, ये जो दोनों है ये मिलकर के आपका इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट, झारखंड में अगर आप कल्चर एंड क्राफ्ट की बात करें तो ओवर 50,000 आर्टिजन्स उसको सपोर्ट करता है. जो सोहराई खोवार पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला हुआ है एंड झारखंड प्रोड्यूसेस 76.4%, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑफ इंडियाज कौन सा सिल्क, तसर सिल्क बेसिकली. और जो सोलर पावर्ड समृद्धि रीलिंग मशीन है वो सिल्क रियरिंग इनकम्स को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. और जो छऊ डांस है, यू ऑलरेडी नो दैट इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड डांस बाय द यूनेस्को. नाउ that was all from the economic survey. Now we have included just the important part. सिर्फ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं बस उन्हीं को हमने इकोनॉमिक सर्वे में जोड़ा है. हम आशा करते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और उपयोगी रहेगा. थैंक यू.